गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का नेशनल अकेडमी में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है 11th के लिए लिटरेचर की क्लास है। जैसा कि मैं तो ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर एक चैप्टर की समरी बताई जाए, चाहे शॉर्ट में बताई जाए, अगर थोड़ा बड़ी है तो उसे बड़े से बताया जाए, क्योंकि समरी के ऊपर ही सारे क्वेश्चन आंसर डिपेंड करते हैं। चैप्टर का नेम है रंगास मैरिज, रंगा का विवाह। अब ये जो कहानी है, जो स्टोरी टेलर है, इसके जो राइटर है वो है मस्त वेंकटेश। अब ये कहानी जो ली गई है वो है जो मैसूर राज्य था, होसा उल्ली एक गांव का नाम था, उससे ली, जो इस समय कर्नाटक के अंडर में आता है वो क्षेत्र। कहानी पुरानी है और उस टाइम की भी है जिसमें कि बाल विवाह का ज्यादा जो महत्व था, बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो इसमें जो मेन कैरेक्टर है रंगा, वो बाल विवाह में यकीन नहीं करता। तो वो एक गांव के समृद्ध परिवार का बेटा है, लेखाकार का, और उसे पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजा गया। वहां जाकर के, क्योंकि उस समय गांव के लोग सब लगभग अनपढ़ बराबर ही थे, तो एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति का होने का मतलब है लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते। अब जैसे उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, 6 महीने 8 महीने या 1 साल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो गांव में वापस लौटा तो गांव के लोग इकट्ठा होकर के उसे देखने के लिए चल दिए। सब इकट्ठा होकर के चल दिए। इधर जो हमारा जो स्टोरी टेलर है वो भी चल दिए। अब जैसे लोग इकट्ठा हुए, सब देख रहे कि वो बोलता कैसे है, कि वहां जाकर के उसके बोलने में, रहने में, खान पीन में कुछ चेंज आया या नहीं आया। लेकिन लोगों को लगा कि उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आया, भाषा भी वही है, रंग रूप भी वही है। तो धीरे धीरे एक एक दो करके वहां से लोग निकल गए। लेकिन जो स्टोरी टेलर है वो वहीं पर खड़े रहे। अब रंगा को बड़ा अचंभा हुआ कि सब लोग चले गए लेकिन एक ही बंदा बचा है, क्या कारण है? तो उस स्टोरी जो टेलर है उसने जो, यानी आप समझिए कथाकार, अब उसने रंगा से बात की, उसको जानने की कोशिश की कि बाहर रहने के बाद उसके अंदर क्या चीज है। तो जब दोनों की आपस में बात होती है तो कथाकार को ऐसा लगा कि वो नए विचारों का इंसान है, उसे बाल विवाह में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो ना ये चाहता है कि माँ बापों की राजी से उसका विवाह, वो चाहता है कि मेरी शादी मेरी अपनी पसंद से हो, मैं देख सकूं कि जिससे मेरी शादी हो वो परिपक्व हो, सही एज की लड़की हो, सारे घर के काम काज जानती हो और पढ़ी लिखी हो। ये सारी बात जानने के बाद जो कथाकार है उसको इंटरेस्ट जागृत हो गया, किसमें? रंगा में। ठीक है, वो वहां से चला गया और उसने बोल दिया कि हम तुमसे कुछ समय के बाद मिलेंगे। जैसे ही वो गांव से निकला हुआ जा रहा था तो उसने देखा कि रामा राव है, एक अन्य पुरुष है, उनकी एक भतीजी है रत्ना, 11 वर्ष की, हारमोनियम संगीत का बहुत शौक है उसको, देखने में सुंदर भी है और उसकी आवाज बहुत मधुर है। लेकिन होता क्या, उसका पहले विवाह हो चुका था। ठीक है, अब कथाकार के माइंड में ये बात आई कि क्यों ना इसका विवाह रंगा से करा दिया जाए। अब उसने एक दिन क्या हुआ, जो रंगा है उसको बिना कुछ बताए बुला लिया। उधर उसने जो रत्ना को बुला लिया कि भी मैं तुम्हारे जो मधुर आवाज है मैं उस गाने को सुनना चाहती हूँ। अब रत्ना
अपनी सुंदर सुरीली आवाज में गीत गा रही है। तुरंत पहुंच गए वहां पर रंगा। तो वो रंगा को देख करके शांत हो गई, शर्माई और वहां से चली गई। वैसे तो रंगा उस लड़की को देख करके थोड़ा मोहित हो गए और उन्हें लगा कि हाँ ये लड़की परफेक्ट है, लेकिन अभी विवाह की उम्र नहीं है उसकी। कुछ समय के बाद वो उससे विवाह करेंगे। लेकिन जैसे ही कथाकार ने बताया कि इसका विवाह हो चुका है, तो रंगा को थोड़ा दुख हुआ और वो शांत हो गया। लेकिन उधर जो कथाकार है उसके मन में ये था कि मैं कैसे भी करके इस विवाह को जरूर कराऊंगा। अब उसने क्या काम किया, एक ज्योतिष को तैयार किया, झूठा सच जैसे भी करके, क्योंकि वो रंगा का मन बनाना चाहता कि वो उस लड़की से विवाह जरूर करे। कुछ समय बीत जाने के बाद उसने ऐसे ही ज्योतिष को बुला लिया और सारी बातें उसके सामने रखी, क्योंकि ज्योतिष सारी बात जानता था, क्योंकि कथाकार उसको बता चुका था। अब उसने बताया, भाई एक लड़की है, तुम उससे विवाह करना चाहते हो? कह रहे हाँ ठीक है। अब रंगा को यकीन होगा कि ज्योतिष जो भी कह रहा सच बात है। ठीक है। अब क्योंकि रत्ना अपने चाचा के पास रहती थी, उसके माता पिता उसे बचपन में छोड़ करके मर गए थे, तो रामा राव भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। अब उन्होंने जो रंगा है उससे उसका विवाह करा दिया, सुखी सुखी रहने लगे थे। अब काफी लंबे समय के बाद जो रंगा है उन्हें कथाकार की याद आती है, क्योंकि अब उनके एक बेटा भी हो चुका था और उन्होंने उसका नाम कथाकार के नाम पर ही छोटा श्याम। तो एक दिन उन्होंने उन्हें अपने घर उसके जन्मदिन पर आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। अब कथाकार वहां पर खुशी खुशी पहुंचे और उस समृद्ध परिवार और उस सुखी परिवार को देखकर उन्हें सुकून हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में एक अच्छा काम किया है। जिस लड़की के माँ बाप नहीं थे, ऐसा है थी, उसको सहारा दिया। तो आशीर्वाद देकर के कथाकार वहां से लौट आए और रंगा ने इस बात का एक कहते ना एक तरीके से उनका आभार व्यक्त किया कि उन्हें कथाकार के माध्यम से एक सुशील सुंदर एक अच्छी स्त्री मिली, तो उनका वो बार बार धन्यवाद। तो देखिए ये कहानी मैंने आपको बताई है और हर एक पॉइंट पर मैंने आपका ध्यान दिया। आप इस स्टोरी को समझिए और इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल।